हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों का मैथ्स का डीएलएड का 4th सेम का एग्ज़ाम हो चुका है और हमने आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका सिलेबस था वो आपको कंटेंट वाइज, क्वेश्चन वाइज हर तरीके से आपको डिस्कस करा गया था। और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही थी कि पेपर बहुत ईजी आने वाला है और जो मैं आपको करा रही हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था वो चीज़ एकदम सच हुई। तो आप अभी देखने वाले हो कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसमें से मैक्सिमम पार्ट या फिर मैं कहूँ अगर पूरा का पूरा पेपर ही वो आया है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया था, बिल्कुल वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ भी देती चलूँगी कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने आपको अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कराए भी हुए थे। तो आप जाकर उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं हम अपने पेपर का सोल्यूशन कि आज के हमारे पेपर के क्या आंसर्स रहने वाले हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और पहले आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। सबसे पहले इनका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हम लघु और अति लघु पर और फिर हम चलेंगे लघु पर। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2025 का वर्गमूल। अगर आप मेरी वर्गमूल वाले लेक्चर्स को जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको मैंने इस क्वेश्चन का ही वर्गमूल निकालना सिखाया हुआ है। और किस मेथड से करा था ये भी बता देती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। उस विधि से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँगी कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया हुआ है, ताकि आप उसको जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 2025 का आपको वर्गमूल निकालना था और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपको कराया हुआ है चैप्टर 3 के पार्ट 1 में। आप जाकर इसको चेक भी कर सकते हो। देखिए इसमें क्या बोला गया था, आपको वर्गमूल निकालना था और ये मैंने आपको दिखाया था गुणनखंड विधि से। तो कैसे 5 से करेंगे इसको, तो 5 4 जा 0 और यहाँ पे आता 5, ये आएगा 581। इसको आप करोगे 327 3 9 3 1 और ये 3, तो 5 का पेयर 3, यहाँ से 3, तो ये आएगा 5 3 15 45। इसका आ चुका है आंसर। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ, केवल आपको सोल्यूशन बताए जाएंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं यहाँ पे करा चुकी हूँ और ये केवल एक पेपर का एनालिसिस है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स ये हमारा पढ़ाया हुआ है, आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन था आपसे बोला गया है यहाँ पे √2 + 1/√2 के स्क्वायर को आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था चैप्टर 3 के पार्ट 5 में। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको a + b का होल स्क्वायर खोलना था। तो फॉर्मूला होता है a² b² + 2ab। तो देखो जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और ये यहाँ पे मिलेगा आपको 2 × √2 × 1/√2। कैंसिल कैंसिल, तो ये बना 2 1/2 और ये बना 2, तो आंसर आएगा 4 1.5। यानी कि जो ऑप्शन नंबर है आपका 3 वो हो चुका है एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसमें आपको निकालना था बहुलक। तो बहुलक में आपको क्या देखना था कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए थे इस तरीके से 13 14 10 12 11 12 13 10 और 12। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, बहुलक निकालना था। तो बहुलक बताया था जिसकी जो बहुत बार आए। तो जो बहुत बार आने वाला नंबर है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास यहाँ पर 1 2 3, ये आ रहा है मेरे पास 12। बाकी देखिए सारे नंबर 13 13 2 बार आ रहा है। वैसे ही इस तरीके से हमारे पास और कोई नंबर है ही नहीं जो 3 बार आ रहा है। तो जो आंसर है वो हो चुका है यहाँ पे हमारा 12, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है आपके पास 2 वो हो चुका है एकदम ठीक। इसी तरीके से देखते हैं अति लघु का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a। इसका हमें निकालना था कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब ये बात ट्रू होगी। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो कंडीशन ट्रू होती है केवल एक ही केस के लिए होती है और वो होता है हमारा 0 डिग्री। कैसे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे ही आप एंगल की मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 में करोगे तो ये हो जाएगा sin 0। ठीक है, और जब आप यहाँ पे करोगे तो ये 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ पर भी sin 0 की वैल्यू कितनी 0। तो दोनों आंसर सेम आ चुके हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट वो हो चुका है एकदम करेक्ट। तो ये थे हमारे पास हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अति लघु की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय की तरफ। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये भी हमारे कराए में से आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको कराया गया है। क्या पूछा गया है इसमें? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको उसका व्यास निकालना था। तो देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 154। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे 22/7 आर स्क्वायर, ये आएगा 154। आर स्क्वायर की वैल्यू 154 मल्टीप्लाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 से काटेंगे तो 14 और ये जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, इसको काटोगे 7। आर यहाँ से आ गया हमारे पास 7 सेमी, लेकिन हमें निकालना क्या था? व्यास। तो व्यास हो जाएगा इसका डबल यानी कि 14 सेमी। ये हो गया हमारे पास अति लघु का पहला यानी कि हमारा 6th क्वेश्चन। इसी तरीके से चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। और 7th क्वेश्चन भी कराया हुआ आया है। ये मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले चैप्टर में, यानी कि जो है हमारे पास करनी एवं घात वाला जो चैप्टर था, उसमें आपको एज इट इज क्वेश्चन ये कराया हुआ है। आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना था? इसको सॉल्व करना था। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनको हम करते हैं किस मेथड से? इसी तरीके से गुणनखंड करने होते हैं। 3 से जाएगा ये नंबर तो 81, फिर से 3 से जाएगा 27, फिर से 3 से जाएगा तो 9, 3, 3 और ये 3 बन जा 3। तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 5 की होल पावर 3/5। हम जानते हैं एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर दोनों की गुणा हो जाती है। 5 से 5 कैंसिल, 3 का क्यूब यानी कि आंसर आ गया 27। अब देखिए इसी तरीके से देखते हैं अपना आज का 8th क्वेश्चन। और ये था हमारे पास कि हमें यहाँ पे इसको हल करना था। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए थे जब मैंने आपको गुणनखंड विधि कराई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि जो हमारे पास होते हैं वर्ग समीकरण में, उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक मेथड कराया गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताया गया था, जिसको हमने बोला था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो उसी मेथड से ये क्वेश्चन होना था। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? x² माइनस 14x प्लस का 49। तो देखिए 49 के फैक्टर करने थे कि किस तरीके से करें कि हमें बीच में 14 मिल जाए। तो अगर मैं -7 ले लेती, -7x माइनस 7x, तो ये मेरे पास मिल जाता 14 और जैसे ही हम इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49। तो देखिए यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 7 कॉमन, x माइनस 7, इसको आप x माइनस 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास आंसर। इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे, बहुत सारे कराए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है? एक संख्या दी हुई है 15.625 और आपको निकालना है इसका घनमूल। तो हम जानते हैं जितनी भी हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनका जो घनमूल निकाला जाता है वो भाग विधि के थ्रू निकाला जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा। अगर ये डेसिमल हमें 1.5625 दिया होता तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता 1.25 का। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास 15.625 है क्वेश्चन में एग्जैक्टली, तो मैं आपको इसका वर्गमूल निकाल के दिखा देती हूँ कि इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। और ये भी आपको सिखाया गया था कि जब आपको जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं उनका वर्गमूल हम किस तरीके से निकालते हैं, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर करवाया हुआ है। तो देखिए अब 15.625, अब इसके जो पेयर बनते थे वो कैसे बनते थे? इधर से। तो देखिए हमने इधर से पेयर बना लिए इसके। अब क्या जाएगा? ये 3, 3, यहाँ पे भी 3 और ये जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6.62। क्योंकि हमने डेसिमल कॉपी कर लिया है तो हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे। ये बन जाएगा 6, ये शायद जाएगा इससे 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स अगर ये जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 9 9 जा 81, 6 9 जा 54, 54 और 8, 54 और 8 हमारे पास हो जाएगा 64। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 9 9 18 और ये आ गया 7। अब देखिए किससे जाएगा लगभग? ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या लें ऐसा? तो अब क्योंकि यहाँ पे हम 0 कॉपी कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने एक 0 कॉपी कर लेंगे क्योंकि डेसिमल है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी क्या बन गया? अब हम देखते हैं इसको। अगर मैं इसको ले लेती हूँ 2 टाइम्स तो ये जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, ये 2 जा 16, 7 2 जा 14 और 15, बिल्कुल ये चला जाएगा हमारे पास। और ये आएगा हमारे पास 6, ये आएगा हमारे पास 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 और 2। यहीं पे आप इस आंसर को छोड़ सकते हैं बस माइनस करके। 14 में से 10 में से गया 5 और ये आ गया आपके पास इसका वर्गमूल 3.92।
अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस दोनों साइन लगाने थे, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइंस के साथ ही आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर भी मुझे डाउट है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें मिसप्रिंटिंग मिस्टेक रही हो। अगर इसमें मिसप्रिंटिंग मिस्टेक थी तो इसका आंसर 1.25 आना चाहिए था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसका आंसर 3.92 के अप्रॉक्स आना चाहिए। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 10th क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हमारे कराए हुए वीडियोस में से आया हुआ है। आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको टिक्नोमेट्रीज वाली वीडियो करवाई हुई है, त्रिकोणमिति अनुपात वाली वीडियो करवाई हुई है, वहाँ पे आप जाकर इसको चेक कर सकते हो। तो इस बार आपको क्या करना था, इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान निकालना था। तो देखिए 10 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आना था 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आना था 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 0/2, सॉरी यहाँ पे 1, तो ये बनेगा 0। हमारे पास आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको करवाया हुआ है, आप चाहकर जाकर चेक कर सकते हो। जो मेरी वर्गमूल वाला चैप्टर है, वर्ग वाला चैप्टर है, वहाँ पे आपको ये चैप्टर करवाया गया है। आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जो मेरी ये वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, मेरी पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपको फिर से मैंने करवाया हुआ है चैप्टर 3 के पार्ट 1 में, जाके आप चेक कर सकते हो कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको कराया गया था। इसमें आपसे पूछा गया था कि हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको करवाया गया था, ये जाएगा इससे 1 टाइम, 2 टाइम, ये जाएगा फिर से इससे 1 टाइम, और ये जाएगा इससे 5 टाइम्स। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5, 2, 4, और ये जाएगा 3। अब ये 3 से जाएगा तो ये आया 81, फिर से 3 से जाएगा तो 27, फिर से जाएगा 3 से तो 9, फिर से जाएगा तो 3, और फिर से जाएगा तो 1। तो देखिए यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन एक 3 अकेला रह गया, तो मुझे एक 3 की ज़रूरत और पड़ेगी ताकि मैं इसको पूर्ण वर्ग बना सकूँ। तो जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आएगा हमारे पास 3। इसी तरीके से बढ़ते हैं अब अपने लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि हमें समुच्चय बताना है, ठीक है। किस चीज़ का समुच्चय बताना है कि जो दोनों हमारे पास पास, जब हमने 2 पासों को फेंका एक साथ तो हमारे पास ऊपर एक सम संख्या आनी चाहिए। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको कराया गया है, बस मैंने वहाँ पे आपको बताया गया था कि दोनों पासों पर सम संख्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स, बस ये था। और बाकी मैंने आपको सेम टू सेम समुच्चय बनवाने का ये क्वेश्चन कराया हुआ है। आप जाकर मेरी जो प्रायिकता वाली वीडियोज़ हैं उनको चेक भी कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार हमें क्या करना था, टोटल केसेस बताने थे। तो टोटल केसेस हम जानते हैं जो हमारे पास बनते हैं, वो बनती है हमारे पास 36 केसेस, 36 केसेस हमारे पास बनते थे। तो देखो जब आप बनाओगे तो पहले तो 1 की लाइन आएगी, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि एक विषम संख्या है। तो हमें 2 की लाइन लेंगे, तो 2 2 2 4 और 2 6। तो ये फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 की लाइन को हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 हमारे पास एक विषम संख्या है। तो 4 को हम लेंगे, तो 4 2 4 4, और ये आएगा 4 6। इसी तरीके से 5 को नहीं लेना, 6 2 6 4 और 6 6। एज इट इज़ आपको ये वाले क्वेश्चंस कराए हुए थे। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो किया होगा उसके आराम से आज 22 या 23 नंबर 100% शॉर्ट आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम, ये भी आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जब पहली बार इस तरह की टेबल वाली जो क्वेश्चंस कराए गए थे उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल ही आपको कराया गया था वही ये क्वेश्चन था। देखिए कैसे करा था हम लोगों ने वहाँ पे, इस तरीके से हमने इसको टेबल के फॉर्म में लिख लेते थे 10 12, और ये लिख लिया था हमने 14। फिर हमने बारंबारता को लिख लिया था 3 2 2 4 3 1 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या निकालते थे, हम यहाँ पे निकालते थे समुचित बारंबारता। कैसे निकालते थे, पहले नंबर को एज इट इज़ जोड़ जोड़ के लिखते थे। 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे आएगा हमारे पास 14, यहाँ पे आएगा 15, और यहाँ पे आना था 17। अब क्योंकि एक विषम संख्या है तो विषम संख्या का निकालने का तरीका 18/2 यानी कि 9th, लेकिन 9 तो हमारा कहीं है नहीं, तो उससे बड़ी संख्या लेते थे 11, 11 के सामने वाला हमारा आंसर, यानी कि ये हो गया हमारे पास हमारी माध्य का। तो 8 आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 14 क्वेश्चन है जिसमें आपको 10a का मान दिया हुआ है 4/3 और आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान, और ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ये आप जाके चेक भी कर सकते हो, चैप्टर 7 का पार्ट 2 है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको कराया गया था। तो देखिए मैंने आपसे कहा भी था कि इस तरीके से ट्राइंगल बना लीजिए, तो ये इसका मतलब होता है P/B, यानी कि लंब अपॉन आधार। तो लंब हमें दे दिया 4 और आधार हमें दे दिया 3। इस तरीके से आप इसका कर्ण निकाल सकते थे, तो वो आएगा 5। कैसे निकालना था? पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकालना था। साइन क्या क्या होता है हमारे पास? P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण, और इसका होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। क्योंकि यहाँ पे हमें एक वर्ग करना था तो मैंने इन नंबर्स का भी वर्ग कर दिया है। P का मान कितना है? 4, कर्ण कितना आ गया हमारे पास? 5, वर्ग करेंगे 3/5 का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा? 16/25, यहाँ पर बनेगा 9/25। आंसर 25/25, यानी कि आंसर आ चुका है 1। एज इट इज सेम टू सेम, डिजिट सेम, सब कुछ सेम, ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, चेक करिए जाके। चलिए चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, जो 15th क्वेश्चन है ये भी आपको कराया गया है, आप जाकर चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 चेक कर सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन कराया गया था कि हमारे पास एक 550 घन सेमी लोहे से बेलनाकार सरिया बनाया जाता है, यदि सरिये का व्यास 1 सेमी है तो सरिये की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है? बेलन का आयतन दिया हुआ है। तो अब जो बेलन का आयतन होता है वो हम जानते हैं πr² होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 550, पाई की वैल्यू 22/7। अब हमें व्यास दिया हुआ है 1 सेमी, तो जो इसकी त्रिज्या है वो हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे आया h 550। देखिए सॉल्व करना शुरू करेंगे, h का मान निकालना है, यहाँ से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 जा हो जाएगा 4, क्योंकि हमें इसका वर्ग करना था, और नीचे आ जाएगा 22। तो देखो 11 से काटेंगे, 11 से जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 2 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 2 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास h की वैल्यू आ गई 700 सेमी, या फिर आप इसको 7 मीटर, जो भी लिखना चाहें, ये बन गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आपको कराया गया है। ये आप देख सकते हो, जो मेरी वर्गमूल वाला चैप्टर है उसमें जो हमने देखी थी इसकी डेली लाइफ इम्प्लीकेशंस, वहाँ पे आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन कराया गया है। देखिए, और चेक भी कर सकते हो आप जाकर खुद से भी। तो इसमें क्या था, हमारे पास एक टोकरी थी जिसमें कि हमें 1250 फूल दिए हुए थे, और हमारे पास कुल 8 टोकरियाँ थी। फूल हमने किस हिसाब से चढ़ाए थे कि जितने हमारे पास मंदिर थे उतने ही हमने फूल चढ़ाए थे। तो इसका करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले हमें टोटल फूलों की संख्या निकालनी थी, तो यही निकालनी थी हमें 1250 × 8 करके, ये आ जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास 10,000। और 10,000 का हम जानते हैं, अगर हम सिंपली इसका स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो ये आ जाएगी 100। ये मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल आप जस्ट इसका वर्गमूल निकालना है, आप खुद निकाल सकते हैं। चलिए 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टू सेम आया हुआ क्वेश्चन, चाहे तो आप जाकर चेक भी कर सकते हो। और देखिए, ये जो क्वेश्चन था आपसे ये पूछा गया था, जो हमारा बेलन एवं शंकु का पार्ट 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। एज इट इज़ आपको कराया गया है कि हमें जो एक लंबवृत्तीय शंकु है उसकी ऊंचाई और उसका आधार त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे h और r हमें बराबर दिया हुआ था, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस बेलन का इस शंकु का आयतन दिया हुआ है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 1/3 πr² h, जो कि किसके बराबर है? 9 पाई के बराबर है। तो देखिए 1/3, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं x² और x, मैंने दोनों चीज़ों को x मान लिया क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर है, तो यहाँ पे आ गया 9। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x³, ये आ जाएगा 27, क्योंकि जैसे आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यही हो गई आपकी ऊंचाई, कि जो शंकु की ऊंचाई है स्टूडेंट्स वो होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि 18th क्वेश्चन की तरफ, और सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम एज इट इज़, लैंग्वेज यही, नंबर्स यही, सब कुछ यही, ये क्वेश्चन आपको कराया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर सकते हो, यही क्वेश्चन है। तो देखो इस बार हमें क्या दिया हुआ है, एक व्यास था हमारे पास, उसमें इस तरीके से हमें 2 अर्धव्यास में इस तरीके से कुछ डायग्राम था, और यहाँ पे हमारे पास 30 ये है और 40 हमारे पास ये हमें दिया हुआ था। तो देखिए ये AO
बी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो हमें क्या करना था, ये वाला मान और ये वाला मान हमें निकालना था। तो मैंने आपको बताई थी थ्योरम कि अर्धव्यास में जब भी हम कोई भी कोण बनाते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो उस अकॉर्डिंग ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। आपको ये लाइनें पूरी पूरी लिख कर आनी थी और ये सब कुछ आपको करवाया हुआ था वहाँ पर। तो देखो अब हमें क्या लगाना था, यहाँ पे जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के, त्रिभुज के तीनों जो कोणों का योग होता है वो 180 होता है। तो 90 और 30 120, 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 और इसी तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास 50, क्योंकि देखिए 90 और 40 को जोड़ोगे तो 130, 180 में से घटाओगे तो ये आ गया 50। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सॉल्यूशंस, ठीक है, जो आज का पेपर आपका हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 25 में से 18 से लेके 20 तक का, 22 तक का वो पेपर आया है जो एज इट इज़ आपको हमारी क्लासेस में करवाया गया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ पढ़ाई करी होगी आज उनको अपना एग्ज़ाम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाले जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको हेल्प मिलती रहे। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि इसी तरीके से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में भी सफल हों, इसी तरीके से हम आपकी हेल्प करते रहें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स डीएलएड का एग्ज़ाम देकर आए हैं उसको शेयर करना ना भूलें, उनके साथ शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।